नमस्कार दोस्तों भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी जोन में। एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों भाई, आज हम करेंगे कृषि एवं पशुपालन भाई। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री भाई। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हरियाणा पुलिस के एग्जाम में दोस्तों भाई 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो 20 से 25 वर्षों तक जो हमारी गायें होती है भाई, गाय माता होती है, जीतती है भाई। ठीक है, 20 या 25 वर्ष तक होता है। तो ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था गाय वाला, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में पूछ लिया था भाई। ठीक है, 2016 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, मॉर्निंग की शिफ्ट में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भैंस की औसत आयु कितनी होती है, 20 से 25 वर्ष होती है भाई। जितनी गाय की होती है उतनी ही भैंस की होती है। भेड़ बकरी की होती है दोस्तों 18 वर्ष। ठीक है, बंदर की होती है भाई 25 वर्ष। व्हेल की, जो बहुत ही खतरनाक जीव है जो समुद्र में पाया जाता है, 40 वर्ष होती है भाई दोस्तों, ध्यान से याद कर लेना। इनमें से भी क्वेश्चन टपक सकता है, अब की बार हरियाणा पुलिस में भैंस की पूछ ले शायद। तो दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन है, पंच सम्राट प्रजाति है किसकी है भाई? बैंगन की है। ठीक है, बैंगन की क्या है? पंच सम्राट प्रजाति है भाई। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया था भाई। अगर हम बात करें बैंगन की और प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो पंच सम्राट तो हो गई एक। ठीक है, आगे है ग्रीन लॉन्ग। ठीक है, ग्रीन लॉन्ग। आगे कन्हैया। ठीक है, श्यामल, अनामिका और कल्पतरु भाई। ठीक है, इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों, एक तो रहेगा अनामिका भाई। ठीक है, अनामिका, कल्पतरु, अनामिका और कल्पतरु और कन्हैया मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, पंच सम्राट भी। ठीक है, तो अगर हम बात करें टमाटर की भाई, ये जो टमाटर है भाई। ठीक है, टमाटर की कल्याण मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी भाई। ठीक है, पुरकुबेर भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। अंगूर लता भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे भाई। पंत टी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, पंत टी भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे जो हमारी बात करें आलू की प्रजातियों के बारे में, आलू की सूर्या मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी भाई, पुष्कर भी और एक पुखराज भी भाई। ठीक है, तीनों के तीन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर बात करें हम पत्ता गोभी की भाई, पत्ता गोभी की प्रजाति क्या क्या होती है? लाल पत्ता गोभी भाई, चाइनीज पत्ता गोभी भाई। ठीक है, इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी रहेगी? लाल रहेगी, चाइनीज ना रहने दो। तो आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई, डबल डोंट दूध के लिए PFA का मानक क्या है भाई? तो दोस्तों, अगर हम बात करें डबल डोंट दूध के लिए भाई, PFA का मानक क्या है दोस्तों भाई? 1.5% से लेकर 9% तक भाई। ठीक है, इसका और रहेगा भाई 9% क्या रहेगा दोस्तों? इसमें SNF रहेगा भाई। ठीक है, 1.5% फैंट रहेगी भाई। ठीक है, जो अपना डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से याद कर लेना भाई। यदि हम बात करें कि डोंट दूध क्या होता है भाई? ठीक है, डोंट दूध क्या होता है, यानी कि डोंट मिल्क क्या होता है? ऐसा दूध जिसमें से एक बार वसा निकाल लिया गया हो भाई। यानी कि डोंट दूध किसे कहा जाता है? यानी कि एक ऐसा दूध है जिसमें तो वसा यानी कि फैट निकाल लिया जाए भाई, उसे क्या कहते हैं? डोंट दूध कहा जाता है भाई। अगर हम डबल डोंट दूध के बारे में बात करें कि क्यों हुआ है, ऐसा दूध जिसमें से 2 बार वसा निकाल ली जाओ भाई। ठीक है, इसमें 1 बारी निकाल ले जाओ भाई। ठीक है, इसमें 2 बारी निकाल ली जाओ भाई। उसने केक में है 2 बार, 2 वाला ना डबल डोंट दूध भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लेना भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है, मोजरेला पनीर अधिमानत खालिस्तान दूध से बनता है, तो भैंस के दूध से बनता है भाई। ठीक है, मोजरेला पनीर भाई। ठीक है, अगर हम बात करें मोजरेला पनीर कौन सी भैंस से मिलता है? इटालियन भैंस हो है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, यानी कि ऐसी क्वेश्चन पूछेगी कि मोजरेला पनीर किस भैंस से मिलता है? अफ्रीकी भैंस से, चाइनीज़ भैंस से और अमेरिकी भैंस से और इटालियन भैंस से भाई। इटालियन भैंस अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी दोस्तों। ठीक है, इटालियन भैंस के दूध से भाई बनने वाला एक उत्पाद जिसका जन्म स्थान इटली है भाई। ठीक है, इसका जन्म स्थान भी पूछ ले के बरा, यानी कि मोजरेला पनीर का जन्म स्थान कहाँ है? इटली में है भाई। इसमें वसा फैट की मात्रा 22% होती है भाई। ठीक है, कितनी होती है? 22% होती है भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है, मुर्रा इसकी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है भाई? भैंस की मुर्रा नस्ल है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अगर हम बात करें भैंस की नस्लों के बारे में भाई, भैंस की नस्लें कितनी है भाई? कितनी है इसका बारे में जिक्र करेंगे आप। सुरती, महसाणा भाई। सुरती और महसाणा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा भाई। जाफराबादी भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। भादावारी, नागपुरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। नीलरावी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। आगे दोस्तों, हमारी सूअर की नस्लें भाई। सूअर की नस्लें कौन कौन सी हैं? योर्कशायर है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। हैम्पशायर रहेगा भाई। ठीक है, बर्कशायर, सुस स्कोर्फा। ठीक है, सुस स्कोर्फा, सैंडल बैंक, गोरी देसी इत्यादि भाई।
तो इनमें जो चेहरे का टिक लग रहे हैं गोल गोल, इनमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी भाई, ठीक है। इनको अच्छी तरह से याद कर लियो आप। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई, भेड़ की नस्ल का बारे में बात करें आप, अगर भेड़ की नस्ल के बारे में बात करें, एक तो लोही भाई, नीलोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, लोही और नीलोरी भाई। नाली मारवाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एक पटनवाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बरकवाल इत्यादि भाई, ठीक है। इनको याद कर लेना भाई। आगे है बकरी की नस्लें भाई, बकरी की नस्ल कौन कौन सी, एक बिट्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, बिट्टल भाई, ठीक है। एक मालाबारी, जमुनापरी, ठीक है, जमुनापरी, काला बंगाल इत्यादि भाई। तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बिट्टल रहेगा, जमुनापरी और काला बंगाल रहेगा भाई। इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, ये किसकी नस्लें हैं, बकरी की नस्लें हैं भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई, भैंस की औसत गर्भावधि कितनी होती है भाई, यानी कि जो भैंस होती है अपनी कितने दिन में ब्याह है या कितने दिन में बच्चे को जन्म देती है, तो 310 दिन में ब्याह है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर बात करें आप गाय का बारे में भाई, तो गाय कितने दिन में ब्याहती है भाई, 280 दिन में ब्याह है गाय। भेड़ बकरी 151 दिन में, ठीक है। ऊँट 400 दिन में भाई। बंदर 150 से 170 दिन में ब्याहता है भाई, ठीक है। बंदर नहीं ब्याहेगा, बंदरी ब्याहेगी, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है भाई, तो एमपी कल्चर कहलाता है भाई, मधुमक्खी पालन भाई, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछ लिया हरियाणा पुलिस के, फीमेल में आई हुई है दोस्तों सभी के सभी ये। अगर बात करें सेरीकल्चर किसे कहा जाता है, रेशम कीट से है भाई सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम कीट से है। पीसी कल्चर भाई, ठीक है, पीसी कल्चर से मछली पालन किया जाता है भाई, ठीक है। मछली पालन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कराता है। आगे है विटिकल्चर अंगूर उत्पादन भाई, ठीक है। आगे है वर्मी कल्चर केंचुआ उत्पादन भाई, ठीक है। इनमें आप चारों की चार याद कर लेना भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पता अब की बार ये पूछ ले भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है भाई, तो क्रांति है जो इसकी प्रजाति नहीं है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें गेहूं की अन्य प्रजातियों के बारे में भाई, एक सोनालिका है भाई, ठीक है, सोनालिका ट्रैक्टर, प्रताप भी, ठीक है, प्रताप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सोनालिका भी रहेगा भाई। गिरजा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शैलजा, सुजाता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सुजाता की मशीन था जो जूस काटने वाली मशीन हो उसका याद कर लियो, सुजाता भाई, ठीक है। किसकी प्रजाति हो सुजाता, गेहूं की प्रजाति हो है कंचन जनक शेरा भी याद कर लियो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें क्रांति का बारे में भाई, ठीक है, क्रांति सरसों की किस्म है भाई, ठीक है। क्रांति है जो किसकी किस्म है, सरसों की भाई। अगर बात करूं मैं सरसों में, हमारे हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है भाई, सबसे ज़्यादा शीशम की तोड़ो अपना हरियाणा में, तो महेंद्रगढ़ में हुआ है भाई, की तोड़ो है महेंद्रगढ़ में होती है भाई सरसों, सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा में भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई, जाफराबादी भैंस पाई जाती है तो कितोड़ पाई जावा है, गुजरात में पाई जावा है, ठीक है। जाफराबादी गुजरात में पाई जावा है। जैते जाफराबादी और बीच में इसका गुजरात लग रहा है, तो इसके याद कर लियो भाई, ठीक है। गुजरात में पाई जाती है जाफराबादी भैंस भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हम बात करें भाई जाफराबादी के बारे में, ठीक है, जाफराबादी कौन सी किस्म की भैंस है, जाफराबादी भैंस की एक किस्म है, इसकी एक या किस्म है भाई जाफराबादी भैंस, ठीक है। उत्पत्ति जूनागढ़ जामनगर कच्छ में हुई है भाई, ठीक है। यहाँ जो जूनागढ़ हैं और जामनगर हैं भाई और कच्छ हैं, कितोड़ है यहाँ गुजरात में आवड़ा भाई, ठीक है, ध्यान से याद कर लेना भाई, ये सभी के सभी कहाँ पर हैं, गुजरात में हैं। तो एडा पाई जावा अपनी जाफराबादी भैंस भाई। आगे है पशु प्लेग भाई, ठीक है, पशु प्लेग का कारण है भाई, तो क्या कारण है, विषाणु है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आप इनको ध्यान से याद कर लेना भाई, ठीक है। रतौंधी रोग किससे होता है, कौन से जीवाणु से होगा, विटामिन से होता है, तो इनको ध्यान से याद कर लेना दोस्तों भाई, पक्के पूछे जाएंगे। तो आगे दोस्तों पशु प्लेग एक महामारी थी भाई, ठीक है, जो पशु प्लेग है भाई अपने पशुओं में आकर दी, एक महामारी थी जिसे अब लगभग समाप्त किया जा चुका है भाई, ठीक है, समाप्त कर दिया अपना भारत है। इससे ग्रसित पशु को जबर अतिसार, ठीक है, अतिसार यानी कि बुखार हो जाता भाई, हो जाता था, और 3 या 9 दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती थी, मर जाती थी भाई, इसके कारण भाई, ठीक है, पशु प्लेग के कारण। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई, सुनहरा रेशा इसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पटसन को भाई सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों दो, पटसन यानी कि जूट भाई, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूट कहते हैं भाई, सुनहरा रेशा कहते हैं भाई, पटसन को क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं भाई, ठीक है। यह जलोढ़ मृदा में होता है भाई, ठीक है, जलोढ़ मृदा में हुआ है भाई। भारत व बांग्लादेश पटसन उत्पादन में अग्रणीय है भाई, ठीक है, भारत व बांग्लादेश है जो
यानी कि पहला स्थान पे अपना भाई जूट उत्पादन में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई अनिषेचित यानी कि अनफर्टिलाइज्ड, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है भाई? अनिषेचित को अनफर्टिलाइज्ड भाई। अंडे से बनाए गए भ्रूण को क्या कहा जाता है भाई? दोस्तों इसको कहा जाता है भाई पार्थेनोजेनियस भाई। ठीक है, पार्थेनोजेनियस है इसका इंग्लिश नाम है। अगर बात करा पाए हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन कहा जाता है भाई। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा दोस्तों भाई। बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। हाँ, बिना निषेचन भाई यानी कि बिना निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के द्वारा भाई, बिना फर्टिलाइजर के भाई जनन की एक क्रिया है भाई। ठीक है, बिना फर्टिलाइजर के जनन की एक क्या है या क्रिया है भाई। यह जीवों में मुख्य रूप से भाई अकशेरुकी क्या है? अकशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कौन से प्राणियों में पाई जाती है? अकशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है भाई? ठीक है, थोड़ा थोड़ा पीला हुआ है गाय का दूध, यदि किसी ने पिया हो भाई, पिया होगा सभी को, सभी ने पिया होगा। तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाय का रंग किसा हुआ है? पीला पीला हुआ है भाई। गाय का रंग नहीं, गाय के दूध का रंग भाई किसा होता है? पीला होता है भाई। तो अगर बात करें हम कैरोटीन के बारे में भाई, कैरोटीन गाय के दूध में एक रंग वर्णक बीटा कैरोटीन पाया जाता है भाई। ठीक है, गाय के दूध में क्या पाया जाता है? एक वर्णक बीटा कैरोटीन, इसका नाम है पूरा बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का अग्रगामी है, यानी कि इसका निर्माण करा है भाई। बीटा कैरोटीन का कौन करा है निर्माण? विटामिन ए करा है भाई। अर्थात विटामिन ए का संश्लेषण यानी कि निर्माण मानव शरीर में बीटा कैरोटीन से होता है भाई। ठीक है, किससे होता है? बीटा कैरोटीन से होता है हमारे मानव शरीर में इसका निर्माण भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई दूध के उत्प्रेक्षण, दूध के उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है भाई? तो ऑक्सीटोसिन भाई जो इसका जिम्मेवार होता है दूध के उत्प्रेक्षण के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं भाई दूध के निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन तथा दूध के स्त्राव के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेवार हुआ है भाई। ठीक है, दूध का निर्माण में कौन सा हार्मोन जिम्मेवार हुआ है? प्रोलैक्टिन। और स्त्राव में यानी कि दूध को भाई निकालने में कौन सा हुआ है? ऑक्सीटोसिन होता है भाई। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई निम्न में से कौन सी वनस्पति हवा में मौजूद नाइट्रोजन को निर्धारित करती है भाई? ठीक है, तो जो अपनी मटर की वनस्पति है यह नाइट्रोजन को, हवा में मौजूद नाइट्रोजन को निर्धारित करती है भाई। ठीक है, अगर बात करें आप भाई मटर का बारे में, मटर, मोठ, तिपिया घास भाई इत्यादि सभी फलियां होती हैं भाई। ठीक है, फलियां हैं भाई जो कौन कौन सी? मटर, मोठ, तिपिया। ठीक है, ये सभी क्या हैं? फलियां हैं। इन पौधों की जड़ों में गांठें उपस्थित होती है भाई। ठीक है, क्या होती है? गांठें उपस्थित होती है इनके जड़ों में भाई। इन गांठों के ऊपर या इनके निकट भूमि में कुछ सहजीवी, ठीक है, जीवाणु रहते हैं भाई। ठीक है, यानी कि जीवाणु रहते हैं भाई सहजीवी। ये जीवाणु वायु से गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन ग्रहण करके इस नाइट्रोजन को पौधों में प्रदान करते हैं भाई। ठीक है, जो यहाँ जीवाणु हैं के काम कर रहे हैं, तो यहाँ जो अपनी गैसीय अवस्था में भाई क्या करते हैं? ये गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन ग्रहण करके भाई, यानी कि गैसीय अवस्था में भाई नाइट्रोजन ग्रहण कर लेना है और पौधों को प्रदान करवाते हैं भाई। पौधे इन जीवाणुओं को नाइट्रोजन में बदले कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं भाई। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? फिर यहाँ जो पौधे वहाँ अपने यानी कि मटर के, मोठ के जो पौधे हुए हैं, पौधे क्या कर रहे हैं? इन जीवाणुओं को भाई खाना का रूप में के देवे हैं, नाइट्रोजन के बदले के देवे हैं? कार्बोहाइड्रेट देवे हैं भाई। ठीक है, जिससे अपना पेट पाट भर ले हैं भाई। तो आगे हमारा क्वेश्चन है भाई कृषि की शाखा जो दूध और उससे उत्पन्न उत्पादों के लिए पशुओं को व्यवस्थित प्रबंधन पर केंद्रित है उसे क्या कहा जाता है? तो दूध उत्पादन कहा जाता है भाई, यानी कि दूध उत्पादन कहा जाता है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या कहा जाता है दोस्तों भाई? दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आ लिया है देखो भाई। तो दुग्ध तथा दूध से बने उत्पादों के लिए व्यवस्थित प्रबंधन का नाम ही डेयरी फार्मिंग है भाई। ठीक है, क्या कहा है वो? यानी कि दूध तथा दूध से बने उत्पादों के लिए व्यवस्थित प्रबंधन का नाम ही क्या है? डेयरी है भाई, डेयरी फार्मिंग है। ठीक है, इसका इतिहास लगभग 11,000 वर्ष पुराना है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पूछ सकता है कौन सा कितने साल तक पुराना है? 11,000 वर्ष तक पुराना है भाई। तो आगे हमारा क्वेश्चन है भाई सोनालिका, आपने कौन सी सोनालिका कौन सी फसल करी थी? गेहूं की करी थी भाई। कल्याण सोना उच्च उपज और रोग प्रतिरोध की किस्में हैं, तो किसकी किस्में है भाई? गेहूं की किस्में हैं यहाँ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई कृषि की शाखा है जो पशुधन के प्रजनन और पालन पोषण से संबंधित है, तो पशुपालन है भाई। ठीक है, पशुपालन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु पालतू पशुओं के भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है तो पशुपालन कहलावा भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई, धान का खेरा रोग उत्पन्न होता है भाई, किससे होता है भाई? जस्ता की कमी से होता है भाई। ठीक है, जस्ता की कमी से कौन सा होता है? धान में भाई खेरा रोग उत्पन्न हो जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो अगर बात करें आप खेरा रोग का बारे में भाई, ठीक है, खेरा रोग का बारे में, खेरा रोग धान से लगने वाला अजैविक पादप रोग है भाई। ठीक है, कौन सा है? अजैविक पादप रोग है भाई। पूछ सकता है खेरा रोग कौन सा है, अजैविक है, जैविक है या अजैविक रोग है? अजैविक पादप रोग है भाई। इससे पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं और धीरे धीरे भाई ये धब्बे कत्थई रंग के हो जाते हैं भाई। ठीक है, कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधे का आकार भी बौना रह जाता है, यानी कि पेड़ा बढ़ता बुढ़दा को नहीं है यदि बीमारी आवा है, आकार भी बौना रह जाता है भाई। ठीक है, अन्य पौधों से होने वाले अजैविक बिना किसी जीव के कारण रोग हैं भाई, यानी कि ना तो कोई जीव जाव होंगे तो उनमें मतलब पौधे खराब हो जाते हैं। तो मटर के मार्स रोग भाई, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी तो है भाई। ठीक है, यानी कि लोहे की कमी से होता है भाई। चुकंदर में हार्ट रोट व फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी तो है? बोरिन की कमी से भाई। ठीक है, बोरिन की कमी से कौन सा रोग है भाई? इनमें चुकंदर में और फूल गोभी में बोरिन की कमी से होता है। ठीक है, नींबू में लिटिल लीफ भाई, नींबू में लिटिल लीफ हो जाती है, कॉपर की कमी तो है भाई। ठीक है, कॉपर की कमी से हो जाता है भाई नींबू में लिटिल लीफ भाई। आम में लिटिक लीफ भाई, जस्ता की कमी तो है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इसको ध्यान से याद कर लेना भाई। तो आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भाई, वर्मी कल्चर शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है भाई? तो जैविक खेती के लिए किया जाता है भाई इसका प्रयोग। ठीक है, किसका? वर्मी कल्चर का, जैविक खेती के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर बात करें भाई वर्मी कल्चर के बारे में, वर्मी कल्चर का अर्थ हालांकि केंचुआ पालन था भाई। ठीक है, वर्मी कल्चर का अपने यदि खेती करा कोई तो क्या किया जाता है इसमें? वर्मी कल्चर में केंचुआ उत्पादन से भाई केंचुए पाले जाते हैं। किंतु केंचुआ पालन जैविक कृषि से ही संबंधित है भाई, यानी कि जो अपना केंचुआ पालन है जैविक कृषि से संबंधित है भाई। ठीक है, जो जैविक कूड़े को खाद में बना देते हैं भाई। ठीक है, जैविक कूड़े को खाद बना देते हैं भाई, केंचुए प्रयोग कर रहे हैं भाई। ठीक है, किसान का साथी कहा जाता है किसको भाई? इसको, केंचुए को भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भाई? एमपी कल्चर के नाम से जाना जाता है मधुमक्खी पालन को भाई। तो दोस्तों भाई ये थे हमारे क्वेश्चन भाई। आपको कल को भाई ये क्वेश्चन कराएंगे भाई, कृषि व पशुपालन के महत्वपूर्ण प्रश्न भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। और वीडियो में थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करो यार, जो अपना चैनल ने पहली बार देखने लग रहा है सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, आप बढ़िया बढ़िया वीडियो ले आवांगे भी जना, अपने हरियाणा पुलिस का पेपर नहीं होता, 7-8 तारीख का पेपर है, बाकी 29 तारीख को भाई एडमिट कार्ड आने थे लेकिन आए को नहीं है, क्या पता कि क्यों नहीं आए भाई। तो दोस्तों भाई आप आने वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।